गुड इवनिंग गाइस। आप सभी को वीआरएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। चैप्टर क्या नाम है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप समझते होंगे कि क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या होता है और साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पे ब्याज मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं, पर उससे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन समझते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बोला गया है कि मान लीजिए, थोड़ा हम समझते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चंस पे चलते हैं। 1,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का या 3 वर्ष का, मान लीजिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या निकालना है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये अमाउंट दिया गया है उसका हम 10% जब निकालेंगे तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा? 10 बटे ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 दहम 100, यानी 1 वर्ष का क्या हो जाएगा आपका? ये साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा आपका? ये 100। अब देखिए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो, वो क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिएगा, यहाँ से ये आपका हो गया 1 वर्ष का, दूसरे वर्ष भी आपका ये रहेगा। ठीक है, ये आपका ये साधारण ब्याज चलता चलाएगा। 3 वर्ष के लिए है तो आप निकाल के 3 बार रख दिए, कितना हो गया आपका? ये 100 100। ठीक है, अब देखिए 1 वर्ष का, पहले वर्ष का तो ब्याज जो होता है वो चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तब दूसरे वर्ष के लिए ब्याज पे ब्याज होती है, तब ये तो क्या हो गया आपका? ब्याज हो गया 1 वर्ष का, तब दूसरे वर्ष में इस ब्याज का भी ब्याज क्या होगा? ऐड होगा, तो इसका भी हम क्या निकालेंगे? 10%। ये हो जाएगा आपका 10/100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी आपका ये कितना हो गया आपका? ये 10 हो गया। कितना हो गया? 10, यानी आप निकालेंगे तो कितना हो गया? दूसरे वर्ष का कितना हो गया? 10। अब क्या करेंगे? अब दूसरे वर्ष का निकालेंगे, तीसरे वर्ष का क्या हो जाएगा? तब इसको निकालेंगे टोटल, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 200 हो जाएगा। और 200 का जब हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाता है ये आपका? ये 10 बटे क्या हो जाएगा आपका? ये 100, तो 0 0 10 दूना 20 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? ये 20 हो गया। अब देखिए यहाँ से भी हम निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, 10 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाता है आपका? ये 1 हो जाएगा। कैसे? ये हो गया 10, 10 का हम 10% निकालेंगे तो 2 जीरो ये है, 2 जीरो अभी ये कट गया, तो कितना बचा आपका? ये 1 बचा। तो यहाँ क्या हो गया? ये आपका ये। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया? आप इन सभी को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो ये 300 हो गया, ये कितना है? 10 और 20, ये क्या हो गया? ये 1 हो गया। 320, 10 30 1 31, और 300 ये है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आ गया? 331। यहाँ से कई सवाल आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ से अगर साधारण ब्याज पूछ दिया, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो गया। और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के जब अंतर पूछेगा तो आपके ये क्या हो गया आपका? ये इनका अंतर निकल के आ गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से करेंगे तो 31 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी आधार पर चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है कि 45,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा? ठीक है, तो ये कितना है आपका? ये 45,000 है। कितना है? 45,000। अब देखिए 45,000 का 15% ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाता है आपको? 15% निकाल लेते हैं तो 15 बटे कितना हो गया? ये 100 से 100 क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। 15 जीरो से 0 हो गया। 15 पचे कितना हो जाएगा आपका? ये 75। 75 के कितना हो जाएगा? 5 बचेगा 7, 15 चौको 60, 7 कितना हो जाएगा आपका? ये 67। ये पहले वर्ष का ये क्या हो गया? ब्याज हो गया। ये क्या निकल के आ जाता है आपका? ये SI। ठीक है, तो इतना यहाँ भी रहेगा, इतना ये दूसरे वर्ष में भी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 6,750। अब दूसरे वर्ष क्योंकि ये ब्याज पे ब्याज जुड़ेगी तो इसका भी हम क्या निकालेंगे? 15% निकाल लेंगे, तो 15% कितना हो जाएगा आपका? ये 0 से ये 0 आपका क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। और ये 0 से 0 क्या हो गया आपको? कैंसिल। और इसको यहाँ से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 0 से नहीं, यहाँ 15 पचे 75, 75 कितना हो गया आपका? ये 5 हो गया। बचेगा कितना यहाँ पे? 7, 15 सत्ते कितना हो जाता है? 105, 105 7 कितना हो जाएगा आपका? ये 112 हो जाएगा। तो आप कितना हो जाएगा? ये 2, और ये कितना हो जाएगा आपका? ये
11 हो जाएगा, और 15 छक्का 90, और 90 11 कितना हो जाएगा आपका ये 90, और 11 कितना हो जाएगा आपका ये 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये 101। ठीक है, कितना हो गया 101 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ बटे 10 है, तो एक अंक पहले हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तब आपको पता है यहाँ पे अब ये सभी हम जैसे ही जोड़ देंगे वैसे ही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे, अगर जोड़ना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 6750, 6000 ये हो गया 750, और ये कितना हो गया आपका ये 1100, 1100, 1000 आपका कितना हो गया 1012 हो गया, दशमलव कितना हो गया 5। अब इन सभी को हम यदि ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया 2। लास्ट में देख लीजिए किसके 2.50 आ रहा है यहाँ पे। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आप इनको जोड़ लेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ई नंबर इसमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ जब गुणा करेंगे तो 14, और कितना हो जाता है आपका ये 500, 512 दशमलव कितना हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये 50, इतना आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो इसमें नहीं है तो आप कर सकते हैं इनमें से कोई नहीं, एग्जैक्ट आंसर आप क्या होगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, पहुंच चुके हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 10,000 रुपये के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ से अमाउंट कितना दिया गया है आपका ये 10,000 दिया गया है। कितना दिया गया है 10,000। अब इसका 4% निकालेंगे, पहले वर्ष में 4% दिया गया है तो 4 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 100। तो ये 100 से 2 जीरो कट जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका ये 400। अब दूसरे प्रतिशत 10,000 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 500 हो जाएगा। तीसरे वर्ष का 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 600 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, दूसरे वर्ष में क्या है दर 5% है तो इसका भी 5% निकाल लेंगे। तो ये निकाल लेंगे 400 का, जब 5% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया यहाँ पे 20। और यहाँ पे जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब हमें निकालना क्या है तीसरे वर्ष के लिए, तो तीसरे वर्ष के 5 4 9 हो जाएगा। अब 900 का कितना निकालेंगे 6%, ये कितना हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 9 छक्का ये 54 हो गया। कितना हो गया आपका ये 54। अब देखिएगा ये 20 वर्ष का 20 रुपये है, 20 रुपये का इसका भी निकालना पड़ेगा हमें 6%। 20 का आपको कितना हो गया 6% निकालेंगे यहाँ से, कितना निकालेंगे 6% निकालेंगे तो ये आपको हो गया कितना हो गया यहाँ से कितना आपका 6% यानी 0, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, ये हो जाएगा दशमलव रखेंगे तो 5 दूनी 10, यानी आप कितना आ जाएगा 1.2। अब देख लीजिए, अगर देखेंगे यहाँ से तो 2 किसके दशमलव के बाद आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी 1575.20, या फिर आप इसको सभी को ऐड कर दीजिए तो आपका इतना ही आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय हो, क्या हो छमाही देय हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, क्या बताना है हमें छमाही देय हो। तो आप जब छमाही देय होता है तो आपको पता है कि 2 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएगी आपकी ये 4 छमाही हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 4 छमाही, और यहाँ दर कितना हो जाएगा आधा। ये वार्षिक है, हमें छमाही निकालना है तो यहाँ से दर कितना हो जाएगा आपका ये आधा हो जाएगा। ठीक है, तब आप निकाल दीजिए 1,60,000 का, 1,60,000 का क्या निकाल दीजिए 5%। अब 4 छमाही का निकालना है ना, तो यहाँ हमें 4 वर्ष जैसे निकालते हो वैसे यहाँ 4 छमाही का निकालना पड़ेगा। तो ये आपका 5% हो गया, तो यानी 5 बटे कितना हो गया 100, तो ये 0 से आपका ये 2 जीरो कट गया, 16 पंचे 80, कितना हो गया 16 पंचे 80, और ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो निकल के आ गया। ये पहले वर्ष का हो गया, फिर इसके बाद दूसरे वर्ष का भी आपका कितना हो जाएगा 8,000, तीसरे वर्ष के लिए भी आपका कितना हो जाएगा आपका ये 8,000 हो जाएगा, और चौथे वर्ष के लिए भी आपका कितना हो जाएगा आपका ये 8,000 हो जाएगा। ठीक है,
अब हमें 8,000 का फिर से क्या निकालना पड़ेगा, 5%, क्योंकि दूसरे वर्ष के लिए ब्याज पे ब्याज लगती है। तो 8,000 का जब 5% निकालेंगे तो ये जीरो कट जाएगा, 5 रहेगा, तो 5 अठे कितना हो जाएगा 40, और यानी क्या हो जाएगा आपका ये 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जब होता है तो ये दो एक दूसरे से बढ़ता रहता है। यहाँ से आपको हम फार्मूले एक ट्रिक बता दें, ये ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, जितने वर्ष के लिए होगा, फिर इसके बाद जो आता है तो बी हो जाता है, फिर 2B हो जाता है, और फिर ये क्या हो जाता है 3 क्या हो जाता है आपका ये बी हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जब इसका हम निकालेंगे, यहाँ से इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये सी हो जाएगा, और फिर क्या निकल के आ जाता है आपका ये 3C निकल के आ गया। तो इसके माध्यम से हम निकाल लेंगे, ए हमारा एक जैसे है, अब बी हमारा है कितना 400 है, तो 4 दूनी ये कितना हो जाएगा आपका ये 800 हो जाएगा, और 4 तिहाई ये कितना हो जाएगा आपका ये 1200। अब यहाँ से इसका भी हम क्या निकाल लेंगे 5%, तो 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक कितना हो जाएगा आपका ये 20 हो जाएगा, और 3C है 20 तिहाई कितना हो जाएगा आपका ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी हम इसका 5% निकाल लेंगे, तो 5% 20 का 5% निकालेंगे, 20 का क्या निकालेंगे 5%, तो आपको हो गया ये 100, 20 पंचे कितना हो गया 100, 5 से आपका ये 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये 1 आ रहा है, देख रहे हैं सबसे लास्ट में कितना आ रहा है आपका ये 1। अब आप देख लीजिए किसके इकाई के अंक में 1 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, है ना। या फिर आपको जोड़ना है तो इन सभी को जोड़ दीजिए, आपका आने वाला है कितना 34,481 रुपये ही आएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि देखिएगा, है ना, 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का, कितने माह का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या हो त्रैमासिक हो। आपको पता है ब्याज क्या हो ये त्रैमासिक हो, तो आपको पता है 4 वर्ष में ये कितनी तिमाही आएगी आपकी 9 महीने में 3 तिमाही आएगी, कितनी आएगी 3 तिमाही आ जाएगी। अब आपको पता है एक वर्ष में कितनी तिमाही आती है 4, तो यहाँ से दर में हम क्या कर देंगे 4 से भाग दे देंगे, तो यहाँ भी क्या निकल के आ गया आपका ये 5%, यानी 3 तिमाही का निकालना है। तो आपको पता है कि अब 16,000 का हम क्या निकालेंगे 16,000 का निकाल लेंगे 5%, ये हो गया आपका ये 16,000। ठीक, 16,000 का 5% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 16 पंचे 80, और ये आपका एक जीरो बचता है, पहले वर्ष का ब्याज निकल के आ जाती है 16 पंचे 80, और एक जीरो ये हो गया। अब दूसरे वर्ष में भी आपका कितना हो जाएगा ये 800, तीसरे वर्ष में तीसरी छमाही में भी कितना हो जाएगा आपका ये 800 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको पता है इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा 5%, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगती है, तो निकालेंगे 5%, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, क्योंकि परसेंटेज जैसे ही रखेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा आपका ये 40 हो जाएगा। और आपको पता है इसी का ये क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका ये 80, और इसी का 5% निकाल देना है, तो 5% जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 40 का यहाँ से निकाल लीजिए 5%, 5 बटे कितना हो जाएगा ये 20 दूनी 40, 20 पंचे कितना हो गया आपका 100, 5 से 5 कट गया, बचा कितना ये, तो ये कितना हो गया आपका ये 2 हो गया। ठीक है, तो आप इन सभी को जब ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में क्या है 2, तो जिसकी इकाई के अंक में 2 आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोला जा रहा है कि अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2,500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में इतना हो जाएगी। देखिए, जब आपको मूलधन दिया हो और क्या दिया हो मिश्र धन दिया हो, और आपसे समय के बारे में पूछता है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको सभी को रख देना है। ये कितना हो गया आपका ये 2,500 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका ये 28, जीरो कितना हो गया आपका ये 9। तो आप यहाँ से क्या देखेंगे कि ये किसका वर्ग बन रहा है। ठीक है, वर्ग बन रहा है, क्या बन रहा है क्यूब बन रहा है, क्या बन रहा है ये देखना है हमें। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर यहाँ से हम देखते हैं कि क्या होता है, ये किसका वर्ग बन रहा है 50 का वर्ग बन रहा है। किसका बन रहा है 50, क्योंकि 50 गुणे जब आप 50 करेंगे तो क्या हो जाता है आपका ये क्या हो जाएगा 5 25 2 0 25 हो जाएगा, यानी आपका ये
2 आ रहा है पावर में, यानी 2 वर्ष के समय पर। यहाँ क्या बोली गई है, अर्धवार्षिक यानी छमाही, यानी 2 छमाही है और 2 छमाही बराबर क्या हो जाता है आपका ये 1 वर्ष। ठीक है, तो आपको कितना हो गया, 2 छमाही बराबर कितना हो गया 1 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, एक कितना हो गया आपका ये 1 हो गया। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे अक्सर इस तरह के सवाल में स्क्वायर क्यूब कुछ न कुछ जरूर बनेगा, और जो बनेगा वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी वही सेम सवाल है। 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका हो गया कितना, 1,25,000 रुपये को धनराशि कितने समय में दिया जाए कि ये कितना 14,000 कितना हो जाए आपका 1,48,877 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अर्धवार्षिक ही बोला गया है। अब देखिए ये कितना हो गया, 1,00,000 आपका कितना हो गया 25,000 हो गया, बट्टे कितना हो गया आपका ये 1,00,000 कितना हो गया आपका ये 48,800 कितना है आपका ये 77 है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ देख लीजिए किसका क्यूब बन रहा है, ये 50 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, किसका क्यूब बन रहा है 50 का क्यूब। अगर 50 का क्यूब निकालेंगे, 50 गुणे 50 जब करेंगे तो आपको 55 25 पंचे 125 हो जाता है। क्या हो जाता है 125 और 3 जीरो रख देंगे तो पता चल गया यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 छमाही आ रही। क्या है, 3 छमाही आ रही है। 3 छमाही का मतलब क्या हो गया आपका ये 1/1/2, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये 1/1/2 वर्ष आपका क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपको क्या निकल के आ गया आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। कुछ नहीं करना आपको, ये आप देख चुके हैं कि ये है 1,000 रुपये, इसका 5% जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ये 5 जीरो से जीरो क्या हो गया कट गया, 5 दाहम 50। ये जो आता है आपका ये 50 हो गया, 2 वर्ष का हमें निकालना है तो ये क्या हो गया 2 वर्ष। ये क्या होता है आपका ये पहला जो ए वाला होता है ये क्या होता है आपका ये साधारण ब्याज होता है। ठीक है, अब इसका भी हमें 5% निकालेंगे तो यहाँ से देख लीजिए 50 का 5% निकाल लीजिए तो कितना हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो से कट गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 2 पंचे 10 हो गया 2.5, ये हो गया आपका 2.5 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लीजिए ये हो गया आपका क्या, ये वाला हो जाता है साधारण ब्याज, और इन सभी को जब जोड़ देते हैं हम तो क्या हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब आपको ये साधारण ब्याज ये सभी के जोड़ेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा बचता है यही क्या हो जाता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी क्या हो गया आपका ये 2.5, यही 2.50 भी हम लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ये बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जिससे कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या बतानी है धनराशि। तो आपको पता है कि यहाँ से 1 वर्ष के अंत में ये कितना हो जाता है ये 650, और 2 वर्ष के अंत में ये कितना हो जाता है आपका ये 676। ठीक है, क्या हो जाता है 676। तो आपको पता है यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से दर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ एक्स्ट्रा कितना है, अगर यहाँ से माइनस कर देते हैं 650 में 676 कितना दिखा है आपका ये 26 है। अब किस पे अधिक है आपका ये 650 से अधिक है, तो ये हो गया। अब प्रतिशत में करना है तो बट गुणे क्या कर दिए हम 100 कर दिए, जीरो से ये जीरो क्या हो गया आपको कैंसिल, 13 दूनी 26 13 पछे 65 5 दूनी 10। आपकी दर कितनी निकल के आ गई ये 4%। कितना निकल के आ गया आपका ये दर ये 4%। अब आपको पता है मूलधन आपको नहीं पता है। ठीक है, क्या है कि मूलधन नहीं पता है, तो आप ये जान लीजिए 4 ये जो 100 हो जाता है प्रतिशत जैसे हटाएंगे तो आपका क्या हो जाता है सियाई हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका ये मूलधन हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता है मिश्र धन क्या हो जाता है, मूलधन प्लस क्या हो जाता है ब्याज मूलधन हो जाता है, यानी आपका ये क्या हो जाएगा 104%। इसको लिख सकते हैं क्योंकि बट्टे 100 है तो 104% हो गया। ये क्या हो गया मिश्र धन, और ये 1 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है कितना है ये आपका
50, तो बराबर कितना हो गया 650 हो गया। ठीक है, तो आपको पता है ये प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे तो इधर गुणे क्या कर सकते हैं हम 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये कितना हो जाता है 13 अट्ठे 104, 13 पचे 65 है, कितना हो गया 50, ये हो गया 4 दूनी 8 और ये हो गया आपका 4 25 हम कितना हो गया ये 100, 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 25, 25 हम कितना हो गया 600, कितना हो गया आपका ये 625। ये आपका क्या निकल के आ गया पी मूलधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ये डी हो गया। चल